जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या है, ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ना है? ट्रांस हिमालय पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भारत का भौतिक भूगोल, भौतिक प्रदेश या भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग जो है ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय के विषय में सबसे पहले हम मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बात है, उसको जानते हैं। ट्रांस हिमालय का जो है, अगर ये बात किया जाए ट्रांस हिमालय जो है उसके जो अन्य नाम हैं क्या क्या हैं, क्योंकि हम लोग ट्रांस हिमालय तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर ये आ जाए उसके अन्य नाम से कोई क्वेश्चन तो हम समझ नहीं पाएंगे क्या है। लेकिन अगर हमें सब नाम पता हो तो शायद हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय तो सबको पता है, लेकिन उसके अन्य नाम भी क्या क्या हैं उसको जान लेते हैं। ट्रांस हिमालय के अन्य नाम क्या है? इसे जो है टेथिस हिमालय बोलते हैं, तिब्बत हिमालय बोलते हैं और पार हिमालय बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय का अन्य नाम टेथिस और उसके बाद तिब्बत और पार हिमालय बोलते हैं। ये इसके अन्य नाम हैं, टेथिस, तिब्बत, पार हिमालय। अब ये बात किया जाए ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और ट्रांस हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है। यहाँ पे 6000 मीटर है। अब ये बात किया जाए ट्रांस हिमालय का जो है निर्माण किस काल में हुआ, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण इयोसीन काल में, कौन सा? इयोसीन काल में हुआ है। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ है? इयोसीन काल में, और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और इसके अन्य नाम टेथिस ही है, तिब्बत है और पार हिमालय है। और इसके बाद ये बात करें ट्रांस हिमालय जो है किसका भाग है? यूरेशिया का भाग है और इस अंगारा लैंड का भी भाग है। तो ट्रांस हिमालय अगर ये बात की जाए किसका भाग है? यूरेशिया का भाग है, अंगारा लैंड का भी भाग है। तो इस तरह से ट्रांस हिमालय अंगारा लैंड का भाग है, यूरेशिया का भाग है और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? टेथिस, तिब्बत और पार हिमालय। ये 3 हिमालय इसके अन्य नाम हो गए ट्रांस हिमालय के। और इसकी औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 6000 मीटर है। और उसके बाद ये बात किया जाए कि किस काल में इसका जो है निर्माण हुआ है, इयोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। किसका? ट्रांस हिमालय का। तो इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आएगा। किसका जो है अन्य नाम टेथिस, तिब्बत और पार हिमालय, इतना है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर। काल इयोसीन काल में उसका निर्माण हुआ है। और अब बात किया जाए तो ट्रांस हिमालय के जो है पर्वत, ट्रांस हिमालय के पर्वत कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। अगर एक कहा जाए ट्रांस हिमालय के पर्वत कौन कौन से हैं, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 जो हैं ट्रांस हिमालय के पर्वत हैं। और काराकोरम को चीन में क्या बोलते हैं? काराकोरम को प्राचीन नाम क्या है? कृष्णागिरी है। ये क्या है? काराकोरम का ये जो है प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम है काराकोरम का। प्राचीन नाम क्या है? कृष्णागिरी है। कृष्णागिरी प्राचीन नाम है। और उसके बाद लद्दाख, जास्कर, कैलाश। कैलाश को जो है चीन में क्या बोलते हैं? जास्कर को ही चीन में कैलाश बोलते हैं। अब बात किया जाए ट्रांस हिमालय का जो है हिमनद जो है, ये हिमनद जो है बहुत पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, देखिए कोई एग्जाम दीजिए, उसमें देखिए हिमनद बहुत पूछा जाता है कि कहाँ पे है। तो ये जो है ट्रांस हिमालय के हिमनद हैं, कौन कौन से हैं? सियाचिन है नंबर 1,
सियाचिन हिमनद है और दूसरा बैफी है, बल्टोरा है, हिस्पर है। अब यहाँ पे इसको हम मैपिंग में, ये हमारा प्यारा भारत है और ये ऊपर शीर्ष है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो भारत के सिर पे है, ये क्या है, पामीर का पठार है। इसे क्या बोलते हैं, पामीर का पठार। और यहाँ पे पर्वत श्रेणी जो है एक कुनलून पर्वत है। ये पामीर का पठार है और ये पर्वत कौन सा है, कुनलून पर्वत है, कुनलून पर्वत। और उसके बाद क्या है, ये है ट्रांस हिमालय। ये हमारा जो है ये है ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय के जो 4 पर्वत हैं, ट्रांस हिमालय के 4 पर्वत ये हैं। सबसे पहले काराकोरम, दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे पे जास्कर, चौथे पे कैलाश। और इधर ये क्या है, तिब्बत का पठार है। ये तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार है और इधर पामीर का पठार है। और ट्रांस हिमालय अंगारालैंड का भाग है। और ट्रांस हिमालय पे जो है कोई वहाँ पे वनस्पत नहीं है, ना कोई जीव जंतु, वो क्या है, वनस्पत विहीन है। वहाँ पे बर्फ से ढका हुआ पूरा भाग, इसलिए वो, अगर ये बात किया जाए ट्रांस हिमालय में वनस्पत पाई जाती है कि नहीं, जीव जंतु पाए, तो वहाँ वो जो है वनस्पत विहीन है, वहाँ कोई नहीं पाया जाता है। तो ये पूरा जो है ट्रांस हिमालय जो है पर्वत, यहाँ पे वनस्पत विहीन है, वहाँ कोई वनस्पत नहीं मिलती है। अब इस पे जो है ट्रांस हिमालय में जो है काराकोरम, जो यहाँ काराकोरम पर्वत है, उस पे जो है केटू गार्डनिंग आस्तीन, जिसकी ऊंचाई क्या है, 8611 मीटर। तो केटू गार्डनिंग आस्तीन जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। यह 8611 मीटर है। केटू गार्डनिंग कहाँ पे है, कि जो है ये काराकोरम जो है पर्वत के पश्चिम में है, जो है यहाँ पे है। अगर ये बात किया जाए तो पश्चिम में है। तो काराकोरम के पश्चिम में केटू गार्डन है, जो भारत के सर्वोच्च चोटी है। लेकिन अगर ये बात किया जाए तो ये पाक अधिकृत है। ये जो है केटू गार्डन आस्तीन जो है ये हमारे भारत के नहीं, पाक अधिकृत है। तो और ट्रांस हिमालय के जो 4 पर्वत हैं कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कैलाश। तो 4 पर्वत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो हम काराकोरम पर्वत के विषय में पढ़ते हैं। तो काराकोरम की विशेषता क्या है, यह जो है ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है और सबसे उत्तर की पर्वत श्रेणी है, लद्दाख में स्थित है। अगर ये बात की जाए काराकोरम जो पर्वत है कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में, और सबसे उत्तरी जो है पर्वत श्रेणी है। यह 2 देशों में, काराकोरम जो है यह 2 देशों में फैली हुई है, भारत और चीन में। अब अगर ये बात किया जाए काराकोरम पर्वत के जो है प्राचीन नाम, काराकोरम के पर्वत का प्राचीन नाम क्या है, कृष्णगिरी है। अब दूसरा नंबर पे क्या है, लद्दाख पर्वत, काराकोरम के बाद लद्दाख। तो लद्दाख पर्वत जो है कहाँ पे है, यह लद्दाख में ही है। उसके बाद यह जो है काराकोरम, यह काराकोरम और जास्कर, लद्दाख जो है काराकोरम और जास्कर के मध्य में है। अगर ये बात की जाए लद्दाख क्रम से लगाया जाए तो सबसे ऊपर काराकोरम, नीचे तीसरे नंबर पर जास्कर है। तो काराकोरम और जास्कर के मध्य में क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और इसके बाद लद्दाख पर्वत पे ही काराकोरम दर्रा पाया जाता है, स्थित है, जो है भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है। और उसके बाद लद्दाख की विशेषता यह है कि इसमें लद्दाख पर्वत में जो है
विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी, अगर ये बात की जाए पर्वत वो चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी। तो राकापोसी कहाँ पाई जाती है, तो राकापोसी पाई जाती है लद्दाख में। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे सबसे तीव्रतम, विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी क्या है, तो राकापोसी है। और ये राकापोसी कहाँ पे है, तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। उसके बाद लद्दाख में क्या है, लद्दाख पठार भी है। लद्दाख पठार, लद्दाख पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में भी आता है, में ही आता है लद्दाख पठार, जो सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद यहाँ पे जास्कर नंबर 30 क्या, जास्कर है। जास्कर क्या है, इसके विषय में बहुत नहीं, बस ये क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर, इसलिए जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। उसके बाद नोट करके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है, काराकोरम दर्रा। ये अगर बात की जाए, काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, लद्दाख में है। अगर इससे बात की जाए काराकोरम दर्रा से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, काराकोरम दर्रा से चीन और तिब्बत में जाया जा सकता है। और ये भारत और चीन को, तिब्बत को जोड़ता है। कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा। और यह बात की जाए अगर सबसे ऊंचाई पर, या भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और चीन और तिब्बत में जा सकते हैं इसे। तो अगर ये पूछा जाए काराकोरम दर्रा से आप किस देश में जा सकते हैं, किस किस देश में, तो आप काराकोरम दर्रा से चीन और तिब्बत में जा सकते हैं। तो यहाँ पे या जो है ट्रांस हिमालय का जो है भाग है, और उसके बाद जास्कर के विषय में, और एक काराकोरम दर्रा के साथ में ही पढ़ लिया, और उसके बाद लद्दाख पढ़ो। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।